नमस्कार साधकों, जय माँ काली, हर हर महादेव। भगवान शिव और शक्ति का असीम आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में एक अजीब सा खालीपन रहने लगा हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से बिल्कुल आप अकेले हो गए हैं? क्या बिना किसी साफ वजह के आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई है, रिश्ते टूटने लगे हैं, नींद आपकी खराब हो गई है और मन बार बार किसी अनजानी शक्ति की ओर खींचने लगा है? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। आज का विषय उन आत्माओं के लिए है जिन्हें दैवी शक्तियों ने चुपचाप चुन लिया है, बिना कोई घोषणा किए, बिना कोई संकेत दिए। जब ईश्वर किसी इंसान को चुनता है ना, तो वह उसे आराम नहीं देता, वह उसे पहले तोड़ता है, खाली करता है और इस संसार से अलग करता है ताकि उसके अंदर अपनी शक्ति भर सके। इसलिए अगर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो हो सकता है कि ये दंड नहीं बल्कि चयन की प्रक्रिया हो। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर सुनिएगा। अगर आप स्किप कर करके वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आएगी। अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर बात आपके जीवन के उन सवालों का जवाब बन सकती है जिनके उत्तर आपको आज तक नहीं मिले हैं। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई वीडियो नई अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों एवं अन्य भक्तजनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ताकि जानकारी उन तक भी पहुंचे और वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ सके, हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला गुप्त संकेत है अचानक गहरा अकेलापन अच्छा लगने लगता है। जब दैवी शक्तियाँ किसी इंसान को चुन लेती है तो सबसे पहला गुप्त संकेत ये होता है कि उसे अकेलापन डराने की बजाय सुकून देने लगता है। पहले जिस इंसान को लोगों की भीड़ चाहिए होती थी, बातें करनी उसे सबसे अच्छी लगती थी, वही इंसान धीरे धीरे खुद में रहना पसंद करने लगता है। उसे शोर अच्छा नहीं लगता, फालतू बातचीत से उसे चिढ़ होने लगती है और कई बार वो बिना किसी वजह घंटों तक चुप बैठा रह सकता है। यह अकेलापन कोई डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि एक गहरी शांति होती है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर से आती है। दैवी शक्तियाँ शरीर को भीतर की यात्रा पर ले जाती है और उस यात्रा में सबसे पहले बाहरी सहारों को हटाया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि चुना हुआ व्यक्ति लोगों से दूर होता चला जाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा स्थिर और गहरा स्वयं को महसूस करता है। आइए अब जानते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा गुप्त संकेत है नींद, सपनों और जागृति में अजीब बदलाव। जब दैवी शक्तियाँ सक्रिय होने लगती है तो नींद का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। कभी बहुत कम नींद में भी थकान नहीं होती तो कभी नींद बार बार टूटती है। सपने बेहद स्पष्ट, प्रतीकात्मक और याद रहने वाले हो जाते हैं। कई बार सपनों में देवी देवताओं के दर्शन, रोशनी, सांप, अग्नि, मंदिर या मंत्र सुनाई देना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि व्यक्ति नींद और जागृति के बीच किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो या पास खड़ा हो। ये अनुभव डराने के लिए नहीं होते, बल्कि ये संकेत होते हैं कि सूक्ष्म जगत के द्वार आपके लिए खुलने लगे हैं। दैवी शक्तियाँ सबसे पहले चेतना के स्तर पर काम करती है और नींद उसी चेतना का सबसे गहरा द्वार होती है।
तीसरा गुप्त संकेत है बिना कारण भावनात्मक हो जाना। दोस्तों, चुने हुए लोगों के साथ यह बहुत स्पष्ट रूप से होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं। कभी किसी भजन को सुनकर उनकी आंखें भर आती है, कभी किसी की पीड़ा देखकर दिल भारी हो जाता है और कभी बिना किसी वजह रोने का मन करने लगता है। यह कमजोरी नहीं होती बल्कि संवेदनशीलता का बढ़ जाना होता है। दैवी शक्तियाँ जब भीतर उतरती है तो हृदय को खोल देती है। अहंकार, कठोरता और भावनात्मक जड़ता टूटने लगती है। व्यक्ति दूसरे का दर्द महसूस करने लगता है। करुणा, दया बढ़ने लगती है और यही करुणा दया आगे चलकर उसे आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाती है। इसीलिए अगर आप बिना कारण भावुक हो रहे हैं तो इसे कमजोरी समझने की भूल मत कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ चौथा गुप्त संकेत है सांस, शरीर और ऊर्जा में अजीब अनुभव होना। दैवी शक्तियों के चयन के बाद शरीर में कई ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें सामान्य विज्ञान तुरंत नहीं समझा पाता। कभी अचानक गहरी सांसें चलने लगती है, तो कभी सीने में भारीपन या हल्की जलन महसूस होती है, कभी रीढ़ में झंझनाहट तो कभी पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सा महसूस होता है। ध्यान, भजन या मंत्र जाप के समय ये अनुभव और तेज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हाथ अपने आप हिलने लगते हैं, आंखें बंद होते ही माथे के सेंटर में ठीक बीच में दबाव महसूस होता है। तो दोस्तों, ये सभी संकेत बताते हैं कि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा जागृत हो रही है और दैवी शक्ति धीरे धीरे आपके शरीर को अपने अनुरूप ढाल रही है। अब जान लेते हैं अगले गुप्त संकेत के बारे में। दुनिया से मोह कम और ईश्वर से खिंचाव महसूस होना। दोस्तों, चुने हुए व्यक्ति के जीवन में यह बदलाव बहुत साफ दिखाई देता है कि उसका मन अब भौतिक चीजों में पहले जैसा नहीं लगता। पैसा, नाम, शोहरत, दिखावा, ये सब जरूरी तो लगते हैं लेकिन अंतिम सत्य नहीं लगते। इसके विपरीत मंदिर, मंत्र, ध्यान, व्रत, साधना, देवी देवताओं की कथाएं, उनके भजन मन को अजीब सा आकर्षण देने लगते हैं। बिना किसी से कहे आप भक्ति की ओर खींचते चले जाते हैं। यह खिंचाव किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से होता है। ये भाव आपके अंदर, आपके भीतर आत्मा से आता है। यही वो संकेत है जो बताता है कि दैवी शक्तियाँ आपको संसार से नहीं बल्कि संसार के भ्रम से मुक्त कर रही है। अगला छठा गुप्त संकेत है जीवन में अचानक से कठिन परीक्षाएं आ जाना। जब दैवी शक्तियाँ किसी को चुनती है तो उसके जीवन में परीक्षाएं भी तेज हो जाती है। आर्थिक परेशानी, रिश्तों की टूटन, स्वास्थ्य की समस्या या फिर मानसिक दबाव, ये सब जो परेशानियां हैं एक साथ आने लगती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो गलत नहीं चल रहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों, यही परीक्षाएं आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है। दैवी शक्तियाँ कच्चे पात्र में शक्ति नहीं भरती बल्कि पहले पात्र को तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है और यही तपस्या आगे चलकर उसे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनाती है। सातवां गुप्त संकेत है अंदर से आवाज आना कि तू अलग है। दोस्तों, सबसे अंतिम और सबसे गहरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति को अंदर से बार बार यह अनुभव होने लगता है कि वह सामान्य नहीं है। वह खुद को दूसरों से अलग महसूस करता है। उसकी सोच, उसकी संवेदनाएं और उसका मार्ग अलग होता है। यह किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता बल्कि एक अंदरूनी स्वीकार्यता होती है कि मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है। यही वह बिंदु होता है जहाँ दैवी शक्तियाँ व्यक्ति को भीतर से तैयार कर चुकी होती है और आगे का मार्ग धीरे धीरे अब उसके लिए स्वयं खुलने लगता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाए हैं तो यकीन मानिए आप सामान्य नहीं है, क्योंकि जो आत्मा चुनी नहीं जाती वो इन बातों को सुनते ही वीडियो बंद कर देती है, लेकिन जिसे दैवी शक्तियों ने चुन लिया होता है उसके दिल में ये शब्द गूंजते रहते हैं। आज अगर आपने अपने जीवन के दर्द, अकेलेपन, टूटे रिश्तों और अंदर की बेचैनी को इन बातों में महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप टूट नहीं रहे हैं, आप तैयार किए जा रहे हैं। ईश्वर कभी भी किसी कमजोर इंसान को नहीं चुनता, वह उसी को चुनता है
जो दर्द सह सकते हैं, अकेले चल सकते हैं और बिना शिकायत किए आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है तभी आपको वो दिया जाता है जो इस दुनिया का नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन को कभी भी कोसिए मत, अपने आंसुओं पर शर्मिंदा मत होइए और अपने अकेलेपन को अभिशाप मत समझिए। यही अकेलापन कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे केवल लाइक या शेयर करने तक ही सीमित मत रखिए, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपको यहाँ तक लाई है। ईश्वर आपसे कुछ बड़ा कराना चाहता है और जब समय आएगा तो वही शक्ति आपके जीवन का अर्थ खुद बता देगी। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अन्य भक्तजनों के साथ। और अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा।